तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। तो वहीं रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी और अन्य को 5 सीटें मिली थी। तो चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 5वें फेज में 695 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है। 20 मई तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 1 घंटा बीत चुका है वोटिंग प्रक्रिया को शुरू होके और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। और समाचार प्लस पर ये महा कवरेज आप देख सकते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से अलग अलग बूथों पर लगातार आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने तमाम इंतजाम किए गए हैं उनके द्वारा और जितने भी मतदाता मतदान कर आ रहे हैं उनसे भी बातचीत की गई है। तो मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो इसी के लिए सभी एजेंसियां पुख्ता प्रबंध करके बैठी है। सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारी चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। तो निर्वाचन विभाग ने लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया था। स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा था। और इसी के साथ हमारे सहयोगी संदीप बाराबंकी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं इस वक्त और किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारी मौजूदगी बाराबंकी जिले के विधानसभा जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत गुलरिया पंचायत में है, जहां पर आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि सुबह से ही यहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो यहां पर आ गए हैं और लगातार वो वोटिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बाराबंकी जिले में कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं बाराबंकी जिले में 2615 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लगभग 19 लाख यहाँ पर मतदाता हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 15,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। जहां पर अति संवेदनशील एरिया है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। लगातार बाराबंकी जिलाधिकारी सम्मेलन पेट्रोल पर जो वाहन आते थे उनको समझाया जा रहा था। जहां पर विद्यालय में जो स्टूडेंट हैं उनको समझाया जा रहा। लगातार वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार लगातार प्रयासरत थे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में कितना बदलाव होने वाला है। जी संदीप, आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, क्या कोई बड़े नेता, कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर वोट देने के लिए आने वाले हैं? बिल्कुल, यहाँ पर क्षेत्रीय भाजपा से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामहित विश्वकर्मा जी हैं, जो कि यहाँ पर वोटिंग लाइन में खड़े होकर के वो अपनी वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं और वोट डाल करके निकलेंगे। तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे। जी, तो पिछले फेज के मुकाबले इस बार कैसा उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है और क्या कुछ इंतजामात मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग के द्वारा पोलिंग बूथों पर किए गए हैं? देखिए, अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बेहद गर्मी का मौसम है, इसलिए यहाँ पर जो है मतदाताओं के हर वरिष्ठ और दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए विशेषकर व्यवस्था की गई है कि वो लाइन में न लग करके वो सीधे अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जी, तो जो वोटर्स हैं आपके पीछे नजर आ रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं किन मुद्दों को लेकर आज वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो है उनसे बात करें। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर कोई निकल रहा है तो उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर वो वोट करना चाह रहे हैं।
ठीक है, आप संदीप आप बने रहिए हमारे साथ, और जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जय, 8 बजे का समय हो चुका है, बताया था आपने कि दिग्गज नेता 8 बजते ही वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगेंगे। बिल्कुल चारू, जिस तरीके आपको बता दूं कि लगातार अगर इस वक्त का नज़ारा बता दें कि इस समय हम लोग मतदान केंद्र पर मौजूद हूं। यहाँ पर अभी कुछ ही क्षणों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचने वाले हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अभी जिस तरह से वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद हो चुका है और उम्मीद ये जताई जा रही है कुछ ही क्षणों के बाद कहीं ना कहीं वो पहुँचने वाले हैं और जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुँचेंगे और मतदान करते हुए साफ दिखाई पड़ेंगे। अगर आज गर्मी की पारा की बात करें, 40 से भी ऊपर पारा हो चुका है अभी वर्तमान सुबह ही, और ऐसे में कहीं के भीषण गर्मी के बीच लगातार मतदान हो रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग लगातार जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं और वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे विशिष्ट गणों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से सभी अपने घरों से निकलकर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मायावती की बात करें, उन्होंने वोटिंग किया, और अब अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचकर मतदान करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जो लखनऊ सांसद प्रत्याशी वो भी कहीं ना कहीं जो है मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम बात करें तो आज एक से एक दिग्गज लोग प्रत्याशी मैदान में, उसके साथ अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, विकलांग लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, गर्मी को देखते हुए शीतल पेयजल की अलग व्यवस्थाएं हैं। लगातार व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं मतदान को संपूर्ण कराया जा रहा है। भीड़ भाड़ अत्यधिक है, अत्यधिक भीड़ भाड़ के बीच कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ नज़ारा है। लगातार जागरूकता साफ दिखाई पड़ रही, लोग पहुँच रहे हैं और जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं। हम चाहेंगे दिखाएंगे कि देखिए, ये देखिए लोग पहुँच रहे हैं वोटिंग जाने मतदान करने के लिए। लोग आ रहे हैं, अपने घरों से निकल चुके हो, घरों से निकल कर कहीं ना कहीं मतदान करते हुए नजर आएंगे। और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज मतदान कराता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दिग्गज जो दांव पे लगे हुए लोगों की प्रतिष्ठा है उस पर भी कहीं ना कहीं आज असर दिखाई पड़ेगा। एक तरफ राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से लगातार तीसरी बार कहीं ना कहीं सांसद का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन से रविदास मेहरोत्रा उनके सामने कहीं ना कहीं जोर भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार अगर हम बात करें अटल जी, उसके बाद लालजी टंडन, उसके बाद से राजनाथ सिंह, कहीं ना कहीं भाजपा का लगातार इस सीट पर दबदबा है और देखना है कि ये दबदबा कितना कायम रहता है। क्योंकि आज जैसे मतदान हो रहा है, बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं और देखना यह है कि किस तरीके से लोग, देखिए हमारे साथ कुछ लोग वोटिंग करके आए। क्या हुआ, अंदर मतदान करके आ रही? कैसा? बहुत अच्छा लगा। मेरी उंगली दिखाएं। बहुत अच्छी है और भीषण गर्मी है, इस गर्मी में लगातार वोटिंग कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत जरूरी काम है हम लोग के लिए, हमारे देश का भविष्य है और हमें सबसे पहले आगे करना चाहिए था, मगर थोड़ा सा हम लेट हो गए, अगर और पहले आना चाहिए था। मतदान कहीं ना कहीं सबसे जरूरी है, सबसे पहले मतदान उसका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जरूर आके मतदान करना चाहिए। किन मुद्दों के साथ आज आप वोटिंग करके आएंगे? मेरा देश सबसे पहले है। तो अभी आपने देखा कि लोगों से बात कर रहे थे और लोगों का साफ कहना है कि मुद्दों की अगर हम बात करें तो लगातार विकास के मुद्दे पर लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें, लोग घरों से निकल चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, लगातार मतदाता लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही क्षणों बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे और वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। ठीक है जय, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करूंगी। और इसी के साथ यूपी के जालौन से सहयोगी विक्की हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्की, जालौन में भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है पोलिंग बूथों पर? ये मैं आपको बता दूं कि जनपद जालौन में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा है, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मतदान किया है अपने बूथ पर। और आपको बता दें कि यहाँ करीब 20 लाख मतदाता पूरी लोकसभा क्षेत्र में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और मतदान को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। करीब 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी इस चुनाव में अपना सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। वहीं 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट
18 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो चुनाव के लेकर जिस प्रकार से लोगों का जुलूस जो है सुबह सुबह से दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से लगता है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो भी अच्छा होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे दिन में सूरज बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, उस हिसाब से मतदाताओं का किस प्रकार से। ठीक है, देखिए बात करें भाजपा प्रत्याशी की, तो वो कितने बजे या कितनी देर में यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? जी, वो उनका मतदान हो चुका है, अभी 10 मिनट पहले ही उन्होंने मतदान किया है। ठीक है, विक्या बने रहिए हमारे साथ। और बाराबंकी से सहयोगी संदीप का रुख करते हैं। संदीप, मतदाताओं से बातचीत करके देखिए किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जो व्यवस्था उनके लिए की गई है, क्या वो पुख्ता प्रबंध है उनके लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में इस वक्त भाजपा के पिछड़ा मोर्चा से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामहेतु विश्वकर्मा जी, और हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर ये बताइए किन मुद्दों पर इस बार आपका वोट रहा है? देखिए, हमारा ये मानना है, ये जो मतदान चल रहा है ये राष्ट्रीय महापर्व के रूप में इसको हम मना रहे हैं और इस मतदान से देश का भविष्य तय हो रहा है। इसलिए मैं मतदाताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वो ये चुनाव 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य का सवाल है, अपना मतदान सोच समझकर मतदान करें, ये मेरा कहना है। बताइए इस बार क्या देखा गया है, किस तरीके जिला प्रशासन द्वारा बूथों पे व्यवस्था की गई है? जिला प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से मतदान केंद्रों पे मुझे देखने को मिल रहा है और यहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ प्रशासन की मदद से इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्था अब तक कभी भी मतदान इस तरह नहीं हो जिस तरह से मतदान कर्मी हमारे लगे हुए हैं। मतदाता भी बहुत ही शांति के साथ अब मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग पर यहाँ पर देखा गया है कि लगातार भीड़ है, क्या लग रहा है इस बार मतदान प्रतिशत कितना अच्छा जाएगा? मुझे लगता है इस बार ये जो चरण चल रहा है इसमें मतदान 70% से ऊपर जाएगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में भाजपा नेता थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि देश हित राष्ट्र हित में मतदान करें और मतदान अवश्य करें, क्योंकि लगातार सत्येंद्र कुमार जी मतदान को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता का एक परिणाम भी देखने को मिल रहा। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मतदान में प्रतिभाग कर रहे हैं। जी संदीप, पीछे महिलाओं की लंबी कतारें दिख रही है, क्या आप उनसे जाकर के बात कर सकते हैं? क्या परमिशन है वहां पर जाने की और बात करने की? पूछिए उनसे कि सुबह सुबह वो अपने घरों से निकल कर आ चुके हैं, पूरा कामकाज करके किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों ने बताया है कि मतदान करने के बाद में जब वो वापस आएंगे तब उनसे बातचीत कर सकते हैं, लाइन में बातचीत नहीं कर सकते। तो हम प्रयास करेंगे कि जैसे वो लोग मतदान करके आ रही हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी। और सुरक्षा के लिहाज से कितनी एजेंसियां तैनात की गई है, कितने जवान तैनात किए गए हैं पोलिंग बूथों पर? सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर आपको बताते चले कि करीब 15,000 से अधिक जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। जहां पर अति संवेदनशील एरिया है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। जहां पर शांतिपूर्ण एरिया है वहां पर नॉर्मल पुलिस बल को तैनात किया गया है और पूरी तरीके से अभी तक जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो रहा है। जी, भाजपा नेता आपके साथ मौजूद है, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बात कीजिए उनसे, किस तरीके का माहौल इस बार यूपी में देखा जा सकता है और कितनी सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, ये बताइए जिस तरीके से माहौल देखा गया है तो क्या लग रहा है भाजपा इस बार कितनी सीटें यूपी में निकाल रही? मुझे लगता है कि इस बार हम 70 से 75 सीटें अवश्य जीतेंगे, ऐसा लगता है। कैसी लहर रही इस बार मोदी? जनता का रुझान, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की पूरे देश में, वो निश्चित तौर पे हमें उसका लाभ मिलेगा। मैं 75 सीटें इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्रमिक हैं, दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, हो सकता ना पहुंच पाए। हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए गरीब जनता का पूरा रुझान वो हमारे प्रति होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में भाजपा नेता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूपी में करीब 75 सीटें जो है वो निकालेंगे। जी, संदीप, बाराबंकी में आप मौजूद हैं, जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं, तो कौन कौन से दिग्गज नेता यहाँ पर वोट डालने के लिए आने वाले हैं?
बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल और कोई नहीं है। यहाँ पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी थे, बाकी और यहाँ पर आम जनता है, जो गांव की जनता है वो यहाँ पर मतदान कर रही है जी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप, दोबारा आपका रुख करूंगी। तो यूपी की 14 सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो लोकसभा चुनाव का ये 5वां चरण है और दाव पर 9 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, राहुल गांधी, तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है और समाचार प्लस पर महा कवरेज देख सकते हैं आप। अलग अलग बूथों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिग्गज नेता वोट डालने के लिए आ रहे हैं।